धन तुलसी साहब जी महाराज। तुलसी या संसार में पांच रत्न है सार, साध संगत सत गुरु शरण, दया देन उपकार, दया देन उपकार। ये संत तुलसीदास जी महाराज की रूह को उबारने वाली वाणी है। ये हमें अपने थोड़े से लफ्ज़ों में ये समझा रहे हैं कि कौन से ऐसे पांच रूहानी रत्न हैं जिनको अपनाने से हमारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो सकता है, हमें हमेशा की खुशी, सरसारी, सरमस्ती और मुक्ति मिल सकती है। पहले रत्न का इन्होंने जो जिक्र किया है वो है गुरु और साथ संगत। यह कहा गया है कि हम नशीनी साहते बाओलिया बेहतर सत साला ताज बैरिया, कि किसी वली अल्लाह के पास एक साथ बैठना वो 100 साल की निष्कपट भक्ति से बेहतर। अब सवाल यही है कि पहली बात तो यह है कि जिसके शरण में हम बैठे वो मुर्शिद कामिल हो, वो लिया हो। और दूसरी बात यह है कि वक्त वक्त की बात है जब बोलने की इजाज़त होती है तो वली अल्लाह पुकार उठते हैं कि गुफ्ताए अल्लाह बुअद गट्टे अजलकुम में अब्दुल्ला बुअद। और जब कुछ पाबंदी होती है तो इसी मकसद को वो धीमे सुरों में कह देते हैं कि बंदगाने खुदा खुदा न बाशिंद, लेकिन जो खुदा जुदा न बाशिंद। तो वो बात एक ही है। अब ये बंदगाने खुदा की बात है, वली अल्लाह की बात है, जीते जागते प्रभु की बात है। और जब हम खुशकिस्मती से उनके चरणों में पहुंच जाएं, या सही मानों में वो अपने चरणों में हमें बुला ले, क्योंकि ये मिस्टिसिज्म का बेसिक प्रिंसिपल है कि इश्क अव्वल दिल माशूक पैदा मिशवत, लव एमिनेट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द बिलवड। वी आर ऑल लॉस्ट शीप्स। हम तो अपने गडरिये को नहीं पहचान सकते हैं, गडरिया ही हमें पहचानता है। और फिर जो उसका कर्म होता है कि वो हमें अपने चरणों में बुलाता है, हमारे गुनाहों की तरफ नज़र नहीं करता,
हमें जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, जो अमर है, जो जावेदानी है, जो इमॉर्टल है, जो इम्पेरिशेबल है, वो हमें अनायत करता है। और वो दौलत है नाम की, वो दौलत है प्रभु से एकमिक होने की। तो ये पहला रत्न हमें तुलसी साहब बता रहे थे। अब दूसरे रत्न की बात करते हैं। अगर हमें ये खुशनसीबी हासिल हो जाए कि हम ऐसे किसी महापुरुष के चरणों में पहुंच सकें, तो फिर हमें उसकी शरण में आना चाहिए। अब दो रास्ते हैं रूहानियत के, एक है शरण का, एक है करनी का। हम तो सब करनी के रास्ते पे चलते हैं। हम तो ये समझते हैं कि वी आर द डूअर्स, मगर हकीकत ये है कि रूहानियत के रास्ते में हम कारकुन नहीं हो सकते। वी कांट बी द डूअर्स। और हम रूहानियत को तभी पाते हैं, तभी हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचते हैं, जब हम इस नतीजे पे आते हैं कि मास्टर इज द डूअर। तो दूसरा बता रहे हैं हमें गोल्डन प्रिंसिपल, वो सेल्फ सरेंडर का प्रिंसिपल बता रहे हैं। सब संतों ने, महात्माओं ने, वली अल्लाह लोगों ने, सूफियों ने इसी बात पे जोर दिया कि आप सेल्फ सरेंडर का रास्ता अख्तियार। पर हम हैं कि हर बात को, हर एक्शन को, हर एक चीज को अपने दिमाग से सोचते हैं। अपने आप को हम सॉलोमन ऑफ द एज समझते हैं और हम ये समझते हैं कि जो हम करते हैं वो सही करते हैं, जो हमारे दिमाग में आ जाता है सही जाता है। हर एक चीज को अपने दिमाग के लिहाज से हम इंटरप्रेट करते हैं। तो उससे हमारी जिंदगी का ये जो महिमा है ये हल नहीं होता है। ये जिंदगी का महिमा तभी हल हो सकता है कि जब हम जो भी हमें अपना मुर्शिद कहे हम उसी पे भरोसा करें। चकबस्त ने कहा है कि आबरू क्या है, तमन्नाए वफा में मरना, और दीन क्या है, किसी कामिल की परस्तिश करना। और फिर उन्होंने कहा है कि मुझे दैरो हरम से वास्ता क्या, जिंदा मुशरफ हूँ, वही ईमान है जो कुछ कहे पीरे मुगा मेरा। तो हमारा ईमान, हमारी फेथ, हमारी भक्ति, सब कुछ वही है जो हमें हमारा मुर्शिद कह दे। बहुत दफा ऐसा होता है, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी होता है, और इसी से हमारे घर में, हमारे दुनियावी कामों में दिक्कत होती है। हम हर एक को अपने नुक्ता निगाह से हर एक की इंटरप्रिटेशन करते हैं, हर बात की, हर एक्शन की। हमारे दिलो दिमाग में एक बात शरारत कर जाती है और सब कुछ ऐसा होता है कि हम ना कोई
रीजनिंग की बात समझ सकते हैं, ना फेथ की बात समझ सकते हैं, ना दया कंपैशन का पहलू हमें आता है, और हम अपनी वही, ये भी एक किस्म की ईगो है, हम उसी में गलतान हो जाते हैं। और रिजल्ट ये होता है कि जिस सुख के लिए, जिस शांति के लिए, जो हमारे मसाइल हैं उनके हल के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं, वो तो वहीं का वहीं रह जाता है और हम परेशान रहते हैं। जैसे ख्वाजा हाफिज ने एक शेर कहा है, उन्होंने ये कहा है कि किसी का दिल मत दुखाओ। अब हम सब दिल दुखाते हैं, हम कभी कोशिश नहीं करते कि किसी का दिल दुखा है तो हम उसमें मरहम लगाएं, हम उसकी कुछ मदद करने की कोशिश करें, हम उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे जलील करते हैं अगर किसी की कोई वीकनेस हमारे पास आ जाती। हम बख्शिंद का काम नहीं करते, हम कभी ये नहीं करते जैसा क्राइस्ट ने कहा था, Forgive them, ye Lord, for they know not what they do. हम तो ये करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसे जलील किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके दिल शिकनी की जाए, उसकी हत्या तक को मिटाने की हम कोशिश करते हैं। ये हमारा रोज़मर्रा का कायदा है, कोई नई बात नहीं है। मगर ख्वाजा हाफिज ने फिर एक दफ़ा कह दिया कि तू जो कर सकता है कर, मगर किसी का दिल मत दुखा। तो इसी बात को बता रहे हैं कि भाई देखो, शरण का रास्ता अख्तियार करो। दो रास्ते हैं जैसा मैंने आपको कहा है, एक करने का, एक शरण। हम सब कोशिश करते हैं करने का रास्ता करने की, हम सब यही करते हैं कि लेट अस ब्रिंग बैक आवर सिंस। हम जो समझते हैं कि हम करता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर प्रभु के रास्ते में हमारा अपना कुछ किया हुआ काम नहीं है। जो प्रभु का रास्ता है, ये तो बख्शिश का रास्ता है, ये तो दया का रास्ता है, ये तो कंपैशन का रास्ता है, ये तो फॉरगिव एंड फॉरगेट का रास्ता है, ये तो बख्शिश का रास्ता है, ये तो हर बात को भूलने का रास्ता है। तो यही बता रहे हैं कि भाई आप शरण के रास्ते को अपनाओ। जो शरण का रास्ता है वो स्वीट इज दाई विल का रास्ता है, वो राजे बाजार रहने का रास्ता है। और हम हैं कि हमारा हम पे हमारे ये जो माइंड का बूथ है, जिसे कह लीजिए मन कह लीजिए, अपना दिमाग कह लीजिए, हम अपने आप को सब सोलोमन समझते हैं, लुकमान समझते हैं। हम दुनिया का सबसे बड़ा अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, किसी की बात सुनते नहीं है, जो दिमाग में आ गई आ गई। हर एक आदमी देखिए, डायरी देखिए आप रोज भर के, कितनी दफा हमें ये ख्याल आता है, कितनी दफा हमें ये तकब्बुर आता है कि हम बहुत अमीर हैं, हम इसकी किस्मत बनाने वाले हैं। 3 किस्म की वैनिटीज बताई हैं हमारी डायरी में महाराज जी ने। वैनिटी ऑफ पावर, मैं बहुत बड़ा अफसर हूं, मैं इसकी जिंदगी बिगाड़ सकता हूं, मैं इसकी तकदीर का मालिक हूं, मैं इसकी तकदीर बना सकता हूं, इसकी तकदीर मैं बिगाड़ सकता हूं। क्या है ताकत हम में? ये जो ताकत है हम में,
ये जो चंद रोजा है, और जब हम होते हैं किसी ओहदे पे होते हैं, हम समझते हैं कि जितने आदमी हमारे साथ काम करते हैं हम सबकी किस्मत को बनाने वाले हैं। वी आर द आर्बिटर्स ऑफ द फेट। भाई ये कहाँ तक चलता है? मगर हमें इस सच्चाई की समझ खुद नहीं आ सकती। अगर कोई वली अल्लाह दे तो दे। यही हालत है, हमारे पास कृपया होता है, हम समझते हर आदमी को हम खरीद सकते हैं, हर एक आदमी की कीमत है। यही बात होती है। मगर ये अकल नहीं आती हमें कि जब तक हमारे साथ किस्मत साथ देती, किस्मत जावरे करती, लोग हमें ये बताते हैं कि या हमारा पसीना गिरेगा वो खून गिरा देंगे। मगर जब किस्मत अपनी नजरें फेर लेती है तो लोग भी हमसे नजर चुराना शुरू कर देते हैं। और वही जो हमें कहते थे कि यहाँ हमारा पसीना गिरेगा खून गिरा देंगे, वो हमसे नजरें बचाते हैं, नजरें चुराते हैं। मेरा एक शेर है कि तुमने नजरें फेरनी मुझसे तो मुझ पर ये खुला, खारदारे आशिकी को गुस्सा समझा था मैं। ये है हमारी हालत। ये हालत हमारी इल्म की है। हम अपने आप को बहुत आलम समझते हैं। देखिए रोज आप डायरी पढ़ते हैं, देखिए कोई आदमी आया, किसी ने बात की, बजाय इसकी को उसके बात को सुने, उसकी बात को समझे, उसकी बात को कोई वजन दे, हम तो अपने जोश जुनून में होते हैं। हम बात सुनते नहीं हैं, बात करते नहीं हैं। क्या करेगा गरीब आदमी? वो खामोश हो जाता बात करते करते। मगर हमें कौन सी खूबी है, कितना हमें इल्म है, कितना इल्म है दुनिया में, कभी हमने देखा है? सबसे सब बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो भी जब देखते हैं कि कितना इल्म है, और ये तो हम इसमें सफीना की बात कर रहे हैं, एक्सोटेरिक नॉलेज की बात कर रहे हैं। एक्सोटेरिक नॉलेज कितना बड़ा है उसका तो हमें अंदाजा ही नहीं हो सकता कि इनमें सीना कितना बड़ा है। हम तो इनमें सफीना की बात करते हैं, अपरा विद्या की बात करते हैं, परा विद्या का तो हमें ख्याल नहीं होता है। और जब अपरा विद्या के मैदान में, इनमें सफीना के मैदान में भी हमारे सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे बड़े फिलासफर, जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो यही कहते हैं कि आई एम पिकिंग अ पेबल ऑन द शीशो। कितना बड़ा समंदर है, इसमें हीरे हैं, मोती हैं, कितने बेबहा इसमें है खजाने, और मैं यहाँ जो छोटे छोटे पत्थर हैं मैं उन्हें इकट्ठा कर रहा हूँ। यहाँ कौन है हमारा? हमें बड़ा गर्व है अपने नॉलेज का। हम ये समझते कि हम ठीक करते हैं, इतनी हमें ईगो है। वो ईगो इल्म की हो, हमें जरा सी बात मिल जाती है, हमें चार आदमियों को चार्ज मिल गया, हम समझते हैं कि हम खुदा हो गए इस बात के। हम दूसरों की दिल आजादी शुरू कर देते हैं, अपने आप को फरौन समझना शुरू कर देते हैं। यही हमारी जिंदगी का ध्येय है, यही हम रोज करते हैं। हम सब फरौन हैं। कभी हम शुक्राना नहीं करते हैं। हमारी जिंदगी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम कभी शुक्रगुजार नहीं होते कि हमें क्या मिला। हम समझते हैं हमने खुद पाया है। हम कहाँ क्षण का रास्ता अपनाते।
हम में तो कितनी ईगो है, कितनी खुदी है, कितनी होमे है। हम किसी इंसान को इंसान नहीं समझते। तो यही जो दूसरा रत्न है, इसी पे वो जोर दे रहे हैं कि जो दूसरा रत्न है प्रभु को पाने के लिए, जो दूसरी खूबी है, जो दूसरा आभूषण है, जिससे हम अपने हमेशा के वर को, जिसके मतलब मीराबाई ने कहा है कि मीराबाई सदा सुहागन वर पाया अविनाशी, जिससे हम उसको रिझा सकते हैं, वो क्या है? वो है शरण का, अपने आप को हवाले करने का। हमारे बड़े हजूर अपने बुज़ागाना, जो उनका खास अंदाज था, फरमाया करते थे कि हमें कोई तकलीफ होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्जन के पास जाते हैं, तो पुराने वक्त में भी था, अब भी है, एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आप हमारा ऑपरेशन कर दीजिए, उसके जिम्मेदार तो हम हैं, आप नहीं। तो वो कहते हैं एक सर्जन को, एक आम सर्जन को, उसके हवाले हम कर देते हैं अपनी जिंदगी को। बहुत दो जहान का मालिक है, दो जहान का वाली है, हम उसके हवाले अपने आप को नहीं कर सकते। तो जो रूहानियत का रास्ता है, ये शरण का रास्ता है, अपने आप को हवाले करने का रास्ता है, ये फॉरगिव एंड फॉरगेट का रास्ता है, ये बख्शिश मांगने का रास्ता है, ये शुक्राना अदा करने का रास्ता है, ये वो रास्ता है कि जिसमें हम यही कहते हैं कि ये अल्लाह की देन है प्यारे, अपने बस का रोग नहीं। शुक्र नेमत भी करता जा, दामन भी फैला जा। तो अगर हम ये चाहते हैं, करने का रास्ता बहुत लंबा रास्ता है, और फिर करने के रास्ते को किसने देखा है कि वो कब हमारा कंप्लीट होगा? हमारे आयु इतनी छोटी है, उम्र इतनी छोटी है हमारी, कि इसमें वो करने के रास्ते से हम कहाँ पहुँच सकते हैं? वो तो बहुत सुस्त रास्ता है, उसमें कभी कदम चलते हैं, कभी रुकते हैं, 2 कदम आगे चलते हैं तो कभी 4 कदम पीछे चल जाते हैं। शरण का जो रास्ता है, ये सबसे तेज रास्ता है। साधन हैं जितने भी योग हैं, सब में से सुर शब्द योग जो है सबसे आसान, सबसे कुदरती, सबसे छोटा रास्ता है। और सुर शब्द योग में सबसे जो छोटा रास्ता है वो शरण का रास्ता है, वो करने का रास्ता नहीं। तो आइए हम इन 2 महापुरुषों से कि जिनके चरणों में मुझे बैठना नसीब हुआ है, यह प्रार्थना करें कि जो वो हमें ताकत बख्शें
हम क्षण के मार्ग को अपना सके। हम ही नहीं अपना सकते, उनकी अगर दया हो, खास उनकी अगर नज़्ज़े करम हो, वो अपनी नज़्ज़ो नब्ज़ी निहाल करें तो हम शरण का रास्ता अपना सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल संदर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संदर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सबके लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।